औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऑगमेंटन डीएस सिरप जो है ये किस लिए इस्तेमाल होता है और इसके फ़वाइद क्या हैं और कौन कौन से लोग जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनको ये नुकसान देता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाई थी अमॉक्सल पे, उसका रिव्यू दिया था। ये भी उसी तरीके से जो है काम आता है, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा टफ सिरप है और बहुत ही जल्दी असर करता है, यानी तेज़ी से जो है असर करता है। और किसी को किसी किस्म की कोई बीमारी है तो वो फौरी जो है सही हो जाती है। कौन सी बीमारी में ये इस्तेमाल होता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, यानी एक्सीडेंट इतना शदीद होता है और ख़तना वगैरह जब कराया जाता है तो वो ज़ख़म जो है सही नहीं हो रहा, एक्सीडेंट शदीद होने की वजह से चोट वगैरह और इतना शदीद दर्द होना कि ज़ख़म बहुत गहरा हो जाना, यानी चोट वगैरह बहुत ज़्यादा लगने से या कोई फैर वगैरह लगने से, या कोई ऐसा ज़ख़म आ जाता है जो कभी जो है सही नहीं हो रहा होता, या कैंसर के कुछ ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं जो बहुत बढ़ रहे होते हैं। सर में चोट हो, आँख में जो है ज़ख़म आ जाए, नाक में, कान में, छाती में, टांगों पे, कूल्हे पे या कहीं पे भी, यानी गुर्दों में कोई सोजिश है वहाँ पे जो अंदर जो अल्सर वगैरह मैदे में हो जाता है या गुर्दों के अंदर सोजिश और ज़ख़म हो जाता है, तो हम उसके लिए जो है हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नज़ला ज़ुकाम बुखार में भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो बाज़ औक़ात अक्सर होता है कि रसोली वगैरह बन जाती है गर्दन पे, पेट में या रहम में, या कहीं पे भी रसोली वगैरह बन जाती है, उसके इलाज के लिए इसको ऑगमेंटन को इस्तेमाल किया जाता है। ऑगमेंटन डीएस सिरप जो है बहुत ही हैवी और बहुत ही पावरफुल और ताकतवर है और इसकी टेबलेट भी अक्सर इस्तेमाल कराई जाती है। टाइफाइड का बुखार जो होता है, जिसको हम कहते हैं लंबा बुखार, जो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक रहता है, उसको ख़त्म करने के लिए टाइफाइड के जो जरासीम वगैरह होते हैं इसको ख़त्म करने के लिए ये ऑगमेंटन डीएस सिरप जो है इसको इस्तेमाल कराया जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है और ये बच्चों को नहीं देना चाहिए। और इसके अलावा जो है किन लोगों को नहीं देना चाहिए, बूढ़े जो होते हैं जिनका मैदे का प्रॉब्लम होता है, वो लोग भी इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मैदे के जो प्रॉब्लम है, यानी मैदे में गैस करता है और उसकी वजह से जो है आपके सीने के ऊपर बोझ वगैरह बन सकता है, सर में शरीर दर्द हो सकता है, मतली कै वगैरह भी आ सकती है। तो इसका एक फ़ायदा भी है और फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, लेकिन नुकसान भी है, क्योंकि ये जो है बहुत हैवी होता है। ताकत ज़्यादा होने की वजह से ये अक्सर लोगों के मैदे में जो खलश पैदा करता है और उसमें जो है मैदा ख़राब हो जाता है, पेचेस वगैरह लग जाती है और सीने के ऊपर बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है और उसके अलावा सीने के ऊपर भार चढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा यानी जो है मैदे के गड़बड़ करता है। मैदे में अगर अल्सर वगैरह बहुत ज़्यादा है, ज़ख़म है, तो उसको भी गड़बड़ करता है। तो लिहाजा जो है जब भी इसको आप जो है इस्तेमाल करें, एहतियात से इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह आपका हामी नाज़िर।